Hey guys, this is Masum Ali. Welcome to Zrena English Kendra. Friends, in this video, we are going to learn the use of used to. इस वीडियो में हम used to का proper use समझने वाले हैं. Now, the question is, हम used to का use कब करते हैं? When we have to express habits or habitual actions. Yes guys, जब हमें अपनी आदतों को या अपनी हैबिट्स को एक्सप्रेस करना हो तब हम वहां पे यूज टू का प्रयोग करते हैं. हिंदी में गाइस आप इसकी पहचान कर सकते हैं. आदी हो जाना, आदत पड़ जाना, आदत हो गई है, या फिर पास्ट में गाइस आप बोलेंगे करता था, करती थी, करते थे या क्या करते थे. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो उन वाक्यों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट हैबिट के बारे में. टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन प्रेजेंट. ओके, हिंदी में गाइस आदी हो जाना, आदत पड़ जाना या फिर आदत है, या फिर आप कह सकते हैं आदत हो गई है. हिंदी वाक्यों के अंत में इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करेंगे. एंड गाइस यूज टू को भी हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं. नंबर 1 नाउन के साथ, नंबर 2 वर्ब के साथ. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन के साथ इसका यूज कैसे करना है. एज यूजुअल सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई एक, इज, आर, एम, देन यूज टू जो कि हमारा मेन फ्रेज है, उसके फौरन बाद गाइस हम यहाँ पे नाउन या फिर प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं. ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपको कहना हो कि मुझे इस माहौल की आदत हो गई है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम यूज टू दिस एटमोस्फियर. ओके, यहाँ पे गाइस आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम हम जो कि आई के साथ यूज करते हैं, यूज टू हमारा मेन फ्रेज है एंड एटमॉस्फेयर हमारा यहाँ पे नाउन है. अब हम बात करते हैं कि वर्ब के साथ हमें यूज टू को कैसे यूज करना है. एज यूजुअल हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हम इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, देन हम इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके फौरन बाद जो कि हमारा मेन फ्रेज है यूज टू, हम इसका प्रयोग करेंगे. देन गाइस हमें यहाँ पे जेरंड का यूज करना है. मीन्स हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करना है. उसी को गाइस हमने यहाँ पे जेरंड बोला है. एंड जेरंड के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपको ये समझना है कि यूज टू के फौरन बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज. तो गाइस जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में वो सिंपल ये है कि जब हम यूज टू का यूज नाउन के साथ करते हैं तो वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा. यहाँ पे गाइस हम सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं. जैसे आपको कहना हो कि मुझे उसकी आदत हो गई है, तो आप बोलेंगे आई एम यूज टू हर. सिंपली आपने प्रोनाउन का यूज किया, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है. ओके, लेकिन जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो वहां पे हम किसी न किसी एक्शन को दर्शा रहे होते हैं. जैसे गाइस आपको कहना हो कि उसे बाथरूम में गाना गाने की आदत हो गई है. ओके, गाना गाने की जो कि एक एक्शन को शो कर रहा है. शी इज यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ बाथरूम. यहाँ पे गाइज शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इस का यूज किया है. यूज टू हमारा मेन फ्रेज है ही, एंड सिंग में हमने ing का यूज किया जो कि सिंगिंग हो गया है. ओके, लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स. मुस्कान को दिन में सोने की आदत हो गई है. मुस्कान इज यूज टू स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे. यहाँ पे गाइज मुस्कान हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इस का यूज किया है. एंड स्लीप में गाइज हमने ing का यूज किया है जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, या फिर आप इसको जेरेंड भी कह सकते हैं. ओके, मेरे पिताजी को दिन में 3 बार चाय पीने की आदत हो गई है. माई फादर इज यूज टू टेकिंग टी 3 टाइम्स अ डे. यहाँ पे गाइज माई फादर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है. यूज टू हमारा मेन फ्रेज है एज यूजुअल, एंड टेक में हमने ing का यूज. दूसरे का मजाक उड़ाने के आदी हो चुके हो. You are used to making fun of others. यहाँ पे गाइज हमने आर का यूज किया क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो you है. नेगेटिव स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए गाइज हमें सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करना होता है. यहाँ पे हम सिर्फ नॉट का यूज करते हैं. मीन्स हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमें नॉट का यूज करना होता है. बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है. उसे दूसरे को गाली देने की आदत नहीं है. ओके, शी इज नॉट यूज टू अब्यूजिंग अदर्स. हम मेरे फ्रेंड को फोन पर ज्यादा देर तक बात करने की आदत नहीं है. माई फ्रेंड इज नॉट यूज टू टॉकिंग ऑन फोन फॉर लॉन्ग. ओके, यहाँ पे माई फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड टेक में हमने ing लगाया हुआ है गाइज.
एंड हमने यहाँ पे इसके फौरन बाद नॉट का यूज किया जो कि नेगेटिव स्टेटमेंट को दर्शाता है। मुझे ज्यादा तू मैं करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू डूइंग लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स। ओके गाइज, यहाँ पे एक हमारा फ्रेज है, इफ्स एंड बट्स का मीनिंग होता है गाइज तू मैं करना। आई एम नॉट यूज टू डूइंग लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स। ओके, इंटेरोगेटिव में गाइज एज वी नो हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके फौरन बाद गाइज हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इनमें से कोई एक, देन सब्जेक्ट, उसके फौरन बाद गाइज हम यहाँ पे यूज टू, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, आर यू यूज टू ड्रिंकिंग मिल्क बिफोर यू गो टू बेड। आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, यहाँ पे गाइज हमने हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज किया है आर का, क्योंकि हमने सब्जेक्ट यहाँ पे यूज, यहाँ पे गाइज सबसे पहले हमने आर का यूज किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। ओके, क्या उसे हर वक्त हंसने की आदत है। इज शी यूज टू लाफिंग एवरी टाइम। यहाँ पे गाइज शी हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। तो मैं हर वक्त रोने की आदत क्यों है, यहाँ पे गाइज हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जो कि हमारा वाई है। ओके, तो वाई आर यू यूज टू क्राइंग एवरी टाइम। हमने यहाँ पे गाइज आर का यूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे। गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर गाइज आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।